वक्त आ चुका है कि अब हम ये डिसाइड करें कि हमें अब यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूके ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है यूके का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसीब। मैं इस वक्त अब्रॉड मौजूद हूँ और मैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँ, इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा के हवाले से। एक ताज़ा तरीन ख़बर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बेसिकली यूके जाने का सोच रहा था 1 साल पहले, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यूके जो है वो हर स्टूडेंट को वीज़ा दे रहा है। तो यूके है भी छोटा, एक छोटा मुल्क है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका इश्यू हो सकता है। तो मेरी जो वो प्रेडिक्शन थी वो मुझे साबित होती नज़र आ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सच था। बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि यूके एक ऐसा मुल्क है जो मैं समझता हूँ कि उसकी मोस्टली जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है स्टडी अब्रॉड के ऊपर, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है क्योंकि उसकी डिग्री की बहुत वैल्यू होती है, क्वालिटी एजुकेशन है और पढ़ाई भी यकीनन वहाँ पे महंगी है। अब होता कुछ हुआ है कि जब मैं अपने नोट्स मैंने रेडी किए हुए हैं, होता कुछ हुआ है कि जब स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। उसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आया है, उसने डिग्री कंप्लीट की है, तो पढ़ाई करने के साथ साथ वो क्यों ना यहाँ के एनवायरनमेंट में जॉब करे, सीखे किस तरह से काम किया जाता है, ताकि वो अगर अपने होमलैंड जाता है उसके पास एक्सपीरियंस हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने का। तो होता कुछ यूँ है कि जब स्टूडेंट वहाँ पे जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। इंटरनेशनल लोगों का जाने का मकसद ये होता है कि वो वहाँ पे जाके अमीर बने। तो स्टूडेंट जब वहाँ पे जाता है तो वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने की बजाय वो काम करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको लॉस होता है। मान लीजिए कि आपकी 1 साल की या 3 साल की डिग्री है, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, पहले सेमेस्टर की आपने फ़ीस पे की हुई है, वो भी डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉलमेंट में देने जा रहे हैं कि नहीं। आप वहाँ पे गए, आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया, तो लॉस इसमें किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। यूनिवर्सिटी को फ़ीस नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे उनकी जो इकॉनमी है उसको ज़ाहिर है खदशात इस चीज़ का लाहक होगा कि उनकी इकॉनमी डाउन ना चली जाए, क्योंकि फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब हर मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट जब वहाँ पे जाके पढ़ाई स्किप करके काम करना शुरू कर देंगे, और काम भी वो कैसे करते हैं? काम वो करते हैं इल्लीगल, यानी कि बाय हैंड वो कैश लेते हैं। तो इस केस में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो टैक्स से चोरी इख्तियार करते हैं। अगेन नुकसान किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो स्टूडेंट जो है वो बेसिकली जहाँ पे क्या कहते हैं, इल्लीगल जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें स्टूडेंट का भी नुकसान होता है, उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है, साथ ही साथ फाइनेंशियली गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है और यूनिवर्सिटी का भी नुकसान होता है। फिर जॉब में मैंने आपको बताया कि वो कैश इन हैंड जॉब करते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि जब ब्रेग्ज़िट होता है, यानी कि यूके यूरोपियन यूनियन से जब अलग होता है, तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की कमी हो जाती है। अब देखें, मोस्टली जो यूरोप है वहाँ पे आपको उतनी ही अमाउंट अर्निंग करने को मिल जाती है जितनी आपको यूके में मिलती है। अब यूरोप में एक बहुत बड़ा एक रीजन है जहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत सारे ममालिक में जाके काम कर सकते हो। अब अगर यूरोप से कोई शख्स यूके में जाना चाहता है तो उसको एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है, यानी कि उसको वीज़ा प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरह की सर-दर्द से बचने के लिए जो स्किल्ड वर्कर है वो वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि यूरोप में भी ऐसे तगड़े मुल्क मौजूद है जहाँ पे आप यूके से ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन यूके के बराबर कमाई ज़रूर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब स्किल्ड लेबर्स की कमी होगी तो वहाँ की गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स बाहर से स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। इस वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने 3000 वर्कर को पूरी दुनिया से कलेक्ट करने का जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके ऊपर एक वीडियो डिटेल से बाद में बना दी जाएगी। ये क्यों किया गया? फ़ियर ऑफ ब्रेक्ज़िट की वजह से। अब वहाँ पे जो स्टूडेंट रह रहा है, वहाँ पे जो वो काम कर रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, और वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ही है। उसके पास कोई स्किल नहीं है जो उस स्किल को यूज़ करके वहाँ की गवर्नमेंट को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा सके। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इल्लीगल रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो अब अलार्म है, अब ख़तरे की घंटी है उन तमाम लोगों के लिए जो वहाँ पे इल्लीगल रह रहे हैं, जो पढ़ने के लिए गए थे लेकिन अब पढ़ नहीं रहे, या जो ओवरस्टे हो चुके हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो इमिग्रेशन है, उन्होंने सख्ती इख्तियार करना शुरू कर दी है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो पीएसडब्ल्यू था, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उसको भी इस चीज़ का अब खतरा लाक हो चुका है कि हो सकता है
कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको PSW ना दिया जाए, और हो सकता है कि उसमें किसी न किसी किस्म की तब्दीली लेके आई जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, जिस मकसद के लिए आप किसी भी मुल्क में जाते हैं वो मकसद आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दैट इज़ योर फुल एंड फॉरएवर थिंग। तो ये थी वीडियो। यूके में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टाफ अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के जो ऑफ़र लेटर हैं वो भी लेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। ऑफ़र लेटर मैंने सुना है कि लोगों के डिले हो रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ। इसकी वजह यही है कि ओवरफ्लड एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग बियॉन्ड द लाइन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।